데살로니가전서 5장 23절에 평강의 하나님이 친히 पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 पद हमें बताता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष और सुरक्षित रहे। हमारे प्रभु के आने से पहले जो हमारा दूल्हा है, हमें पूरी तरीके से अपने आत्मा, प्राण और देह को हमें तैयार कर लेना है और प्रभु के आने से पहले हमें तैयार हो जाना है। ये ऐसा नहीं है कि आप लगातार तैयार करते रहेंगे, बल्कि आपको इसे पूरा कर लेना है और प्रभु के लिए इंतज़ार करना है। मैं आपको आत्मा, प्राण और देह के बारे में संदेशों को दे रहा हूँ ताकि आप इस मार्ग को जान सके कि आप परमेश्वर की सच्ची संतान बन सके और परमेश्वर के सदृश हो सके। इनके द्वारा आप अपने आप को जान सकते हैं और आप अपनी आत्मा, प्राण और देह को गहराई से जानकर आप उन्हें बदल सकते हैं। 하는 말씀이지요. 사랑하는 성도님들은 이 시간에도 मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, इन संदेशों के द्वारा आप परमेश्वर के पवित्र संतान बनने पाए और इस योग्य होने पाए कि आप बिना किसी दोष के आत्मा, प्राण और देह में प्रभु का स्वागत करने पाए। 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 또한 प्रिय भाइयों और बहनों 드리는 모든 और शाखा कलीसिया और संघी कलीसियाओं के सदस्य और वो सभी विश्वासी जो पूरे संसार भर से इस सभा में इंटरनेट के द्वारा शामिल हैं, 영혼력 중 혼의 आज मैं आपको लगातार प्राण के दृष्टिकोण से आत्मा, प्राण और देह के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमारे पास सत्य में प्राण का संचालन हो सकता है। 속한 혼의 작용, 진리에 속한 혼의 작용이 달라요. 그래서 진리에 속한 혼의 작용을 하려면 어떻게 해야 하는지에 대한 내용이 ये वो है कि हमें सत्य में प्राण का संचालन करने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन संदेश में जाने से पहले मैं आपको पिछले संदेश के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि हमने जो सीखा था कि प्राण क्या है और सत्य में प्राण का संचालन करने के लिए हमें क्या करना है। 있습니까? सबसे पहले प्राण क्या है? 있는 기억 प्राण एक सामान्य शब्द है जिसका अर्थ है कि हमारे ब्रेन के अंदर जो भी याददाश्त प्रणाली होती है और जो भी चीज़ें हम उसमें रखते हैं और उसके द्वारा जो भी हमारे पास सोच विचार आते हैं, ये आपके लिए आसान है आजकल के दिनों में समझने के लिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का विकास हो गया है। 시킵니까? 컴퓨터 생각이 안 나네요. 하여튼 얼마나 많은 내용들을 저장 जिस तरीके से कंप्यूटर में हम बहुत सी सूचनाओं को हम रख सकते हैं और दोबारा से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, 이 기억 हमारी भी जो याददाश्त कोशिकाएं होती हैं उनमें सूचनाएं होती हैं। जो कुछ भी हम देखने के द्वारा, सीखने के द्वारा, देखने के द्वारा जो भी कुछ हमने रखा है, 그런데 이것도 오래 쓰면은 이제 좀 낡아지죠. लेकिन जो हमारी ये याददाश्त होती है ये कुछ समय के बाद ये कम हो जाती हैं। जो हमारी कोशिकाएं होती है वो मर जाती हैं और वो सुन्न हो जाती हैं, इसलिए हमारी याददाश्त प्रणाली वो कम होती जाती है। और ये मशीनों के साथ भी ऐसा ही है, जब वो पुरानी हो जाती हैं तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती हैं। 사람의 돈에 있는 기억 장치와 그 안에 इसलिए प्राण एक सामान्य शब्द है जो कि मनुष्य के दिमाग में याददाश्त प्रणाली है और जो कुछ हमने उसमें डाला है और जो उसके द्वारा हमें पुनः सोच हमें प्राप्त होते हैं। 그래서 느끼고 기억하는 것 ये हमारे लिए संभव है कि हम चीज़ों को देखें, जो कुछ हमने सुना है, देखा है और हम उनको याद रखें, क्योंकि हमारे पास प्राण है। 지요. 하나님의 자녀들은 이러한 혼의 작용을 할 때도 진리 जब परमेश्वर की संतान अपने प्राण का संचालन करते हैं तो उन्हें सत्य में करना चाहिए। उनके पास असत्य में प्राण का संचालन नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी का पहले से ही न्याय कर देना, दूसरों का निंदा करना, जलन रखना, दूसरों से ईर्ष्या करना। उनके पास परमेश्वर की दृष्टि में सत्य में प्राण का संचालन होना चाहिए। 하나님을 닮은 참자녀 केवल तभी वो परमेश्वर की सच्ची संतानों में बदल सकते हैं, यानी कि आत्मा के जन्म में। 그래서 지난 시간에는 우리가 진리에 속한 इसीलिए मैंने आपको पिछले संदेश में बताया था 2 तरीकों के बारे में कि किस प्रकार से हमारे पास प्राण का संचालन हो सकता है। सबसे पहले हमें सभी चीज़ों को केवल सत्य के मापदंड के अनुसार पहचानना है ताकि हमारे पास सत्य में प्राण का संचालन हो। 저마다 어릴 때부터 배운 가르침 अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शिक्षाएं होती हैं। बचपन से उन्होंने अपनी अलग अलग प्रथाएं बनाई होती हैं, उनके अलग अलग मूल्य, संस्कृति और उनकी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। मैंने देखा है
कि कुछ जो गेस्ट होते हैं, जो वो दूसरे देशों से आते हैं, तो उनकी अलग-अलग संस्कृति होती है। उदाहरण के लिए जो साउथ अमेरिका से लोग आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं समझ सकते। 연세 나이 차이도 참 많이 지는데도 हालाँकि उनकी उम्र में एक बड़ा अंतर होता है, तो भी वो अपने पैरों पर पैर रखकर बैठते हैं और जब भी वो बातचीत करते हैं, तो वो अपनी उँगली को ऐसे करके दूसरों के ऊपर उँगली को रखते हैं और तब वो बातें करते हैं। हमारी संस्कृति के अनुसार हम इसे नहीं समझ सकते। हमें उँगली से किसी को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिखता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। हो सकता है कि जो बॉस है, वो जो उससे छोटे कर्मचारी है, उनके ऊपर ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी संस्कृति में सामान्य बात है। कुछ देश ऐसे ही हैं। और इसके अलावा हमें अपने सीनियर्स के आगे पैर पे पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो आपसे बड़े हैं, आपको उनके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहाँ तक कि आराधना सभाओं में भी, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने बैठते हैं। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो मैं समझ पाया कि उनकी संस्कृति ऐसी ही है। हमें केवल उनको अपने ही दृष्टिकोण के अनुसार नहीं देखना चाहिए, 근데 우리가 그날에 क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी है। जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो हम वो कर सकते हैं जो उनकी संस्कृति है। इसीलिए हर एक देश में अलग-अलग संस्कृति होती है, अलग-अलग उनकी रिवाजें होती हैं। इसलिए हमें अलग-अलग दृष्टिकोण से उनकी उस प्रथा को समझना है। और इसी तरीके से यदि हम अपनी कोरिया की संस्कृति के अनुसार हम चले, तो वो भी हमें नहीं समझ पाएंगे। वो समझेंगे कि ओ, ये कोरिया की संस्कृति है। कोई नहीं, ये नहीं समझेंगे कि ये तो पढ़े लिखे नहीं है। इसीलिए हमें एक दूसरे को समझना है, जिनके पास अलग अलग संस्कृति होती है। किसी एक देश में किसी अलग प्रकार की संस्कृति होती है, दूसरी देश में अलग प्रकार की संस्कृति होती है। जब हम अफ्रीकन्स को देखते हैं, तो वो बहुत जोश के साथ तालियां बजाते हुए स्तुति करते हैं और वो कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। और बहुत सी कलीसियाओं में वो यहाँ तक इस प्रकार से नहीं करते, यहाँ तक कि वो प्रार्थना में ऊंची आवाज़ में नहीं पुकारते। वो चुपचाप प्रार्थना करते हैं। वो सोचते हैं कि ये पवित्र है। 주장하여 다른 वो केवल बाहरी तौर से अपने आप को पवित्र बनाते हैं। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शिक्षाएं होती हैं, अलग अलग रीति रिवाज और संस्कृति होती है। इसलिए हमें दूसरे लोगों का अपने ही दृष्टिकोण के अनुसार उनका न्याय नहीं करना चाहिए। केवल एक मापदंड है जिसके द्वारा हम सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं, बजाय किसी दूसरे स्थान को। वो है परमेश्वर का वचन। दूसरा, सत्य में प्राण का संचालन होने के लिए हमारे पास ऐसी भावनाएं होनी चाहिए जो कि सत्य में सही हैं। यहाँ तक कि हमारी भावनाएं वो हमारे प्राण का संचालन करती हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे सोच विचार, हमारी भावनाएं कैसी हैं। यहाँ तक कि आप पहले किसी को पसंद नहीं करते थे, तो भी आप उनको प्रेम कर सकते हैं। और ये आपके सोच विचारों के ऊपर निर्भर है। हमारे पास प्राण में सत्य का संचालन होने के लिए हमें सभी चीज़ों को भली भावनाओं के साथ रखना है, जो कि सत्य है। 처음에 어떻게 느꼈는가에 따라 ये ऐसा है क्योंकि सबसे पहले जो आपकी भावना होती है, उसके बाद आपके पास जो भावनाएं होती है वो उनको प्रभावित करती है। बहुत समय पहले मैंने एक माता पिता को देखा था जो अपने बच्चे को डांट रहे थे और कह रहे थे कि यदि तुम ऐसा करोगे तो पास्टर तुम्हें डांटेंगी। तो फिर बच्चे की नज़र में वो पास्टर वो भयानक हो जाएगा। 우리 성도님들은 그러지 않으시죠? लेकिन हमारे सदस्य वो उनको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आप अपने चरवाहे के बारे में उन्हें अच्छे से बताते हैं। इसलिए यहाँ तक कि छोटा बच्चा वो मेरे पास आता है और वो चुपचाप मेरी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। इसके अनुसार कि आपने बच्चों में शुरुआत से ही किन चीज़ों को डाला है, तो उसी के अनुसार जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो अलग अलग होती है। और जब बच्चे जवान हो जाते हैं, ये तब भी ऐसा ही है। 예를 들어 어떤 일을 하면서 적극적으로 나서는 사람이 उदाहरण के लिए, 이것을 यदि कोई किसी काम को करने का निर्णय लेता है, यदि दूसरा व्यक्ति उसके बारे में असत्य के प्राण के संचालन के साथ सोचता है कि ओ, ये तो अपने आप के बारे में ही शीखी मारता है, ये अपने आप को दिखाना चाहता है, तो फिर निश्चित तौर से उस व्यक्ति के पास बुरी भावनाएं होंगी। यदि आप किसी का इस प्रकार से न्याय और निंदा करते हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी भी आपके पास असत्य में प्राण का संचालन है और आप अभी भी पहले या दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं या तीसरे विश्वास के स्तर की शुरुआत में। जब आपके पास इस प्रकार की बुरी भावनाएं होती हैं, तो ये आपके पास ये ऐसा होगा कि आप जब भी उस व्यक्ति को देखेंगे, आपके पास बुरी भावनाएं ही होंगी।
और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण का संचालन सत्य में करता है तो वो सोचेगा कि वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साही है, तो जो उसके अंदर भावना होंगी वो भलाई में होंगी। 사람이 어떻게 느끼고 또 어떻게 आपके 생각하는지 कार्य इसके अनुसार बदल जाते हैं कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं। जब कोई भी भावना किसी के मन में डाली जाती है तो ये आसान नहीं होती कि आप बाद में उस भावना को निकालें। 그것을 성 가운데 इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम शुरुआत से ही सभी चीज़ों को भलाई में देखें और केवल सत्य के अनुसार चीज़ों को रखें। इसके अनुसार जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, अब से आप उन्हें सत्य में सुने। 어떻게 इसीलिए अब आपको क्या करना है ताकि जो आपके पास पहले से ही असत्य आपने अपने मन में डाला है, इसके लिए बजाय उनको पूरी तरीके से निकालने की या फिर बजाय उनके सोचने के, आपको उन्हें सत्य की भावना में बदल देना है। 어릴 때부터 귀신이나 उदाहरण के लिए जिन्होंने बहुत ज़्यादा भयानक कहानियों को सुना है भूतों के बारे में, तो फिर उनके पास डर होता है। 있습니다. 특히 공포 영화라고 विशेष तौर से जब आप कोई भी भयानक मूवी देखते हैं, यदि वो किसी अंधेरे जगह पर रहते हैं तो फिर वो छोटी सी चीज़ों से भी डर जाते हैं। 무섭다 하고 스스로 부인해 वो उस तथ्य को नकारने की कोशिश करते हैं कि वो डर गए थे या फिर वो ऐसा सोचते हैं कि वो नहीं डरेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा वो इन चीज़ों को भूलने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो उन चीज़ों को याद रखते हैं। लेकिन यदि हम विश्वास में आए, हम सही तरीके से दुष्ट आत्माओं के संसार को समझें, हम सत्य में जिए, तो हम इन भावनाओं को बदल सकते हैं। 고만 하는 것이 हम न केवल डर को भूलने की कोशिश करेंगे, बल्कि जब हम एक बार इसको महसूस कर लेंगे कि वो डरने की चीज़ नहीं है, तो फिर हम उन भावनाओं को बदल सकते हैं। 느낌을 싹 바꿔. क्या मैं किसी भूतों से डरूंगा? 그러니까 이제는 बल्कि मैं उसको देखना चाहूँगा। 우리나라 가끔 가면 मैंने सुना था कि कुछ हॉन्टेड हाउस हैं और कोई भी इस योग्य नहीं है कि वो वहाँ पर जा सके। इसलिए मैं यहाँ पर एक बार जाना चाहता था, मैं अकेले वहाँ पर जाना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि वहाँ क्या दिखता है। 서울에도 있어요. और सियोल में भी एक यहाँ पर ऐसा भयानक घर है 마천인가 어디도 거기도 또 흉가 있다고 나오죠. 갖고 और 거기 문제가 생기고 और क्वांचो में भी एक ऐसा है। यदि कोई भी वहाँ पर रहता है तो उसके पास समस्याएं होंगी और कोई भी उस घर को नहीं बेच पाएगा। 그런데 좀 내가 가서 좀 거기서 혼자 तब मैंने अपने आप से सोचा कि यदि मैं वहाँ पर अकेला सोऊंगा तो फिर मैं वहाँ पर आराम से सो पाऊंगा। 나타난다면 신날 것 같아. 진짜 나타난다. मैं वहाँ पर खुशी के साथ सोऊंगा। यदि वहाँ पर कोई भूत दिखता है तो मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे पास आए, क्योंकि परमेश्वर मुझे सुरक्षा देते हैं। ऐसा कौन सा भूत है जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दूंगा तो वो नहीं जाएगा। हम दुष्ट आत्माओं के संसार को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं को इस तरीके से बदल दिया कि परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। ये आपके साथ भी ऐसा ही है। जब आप ऊंचाई को देखते हैं तो आप डरते हैं। आप सोचते हैं कि यदि आप ऊंचाई पर जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे, या फिर क्या आप अपने घर के ऊपर से गिर जाएंगे। 보면요 막 जिनके पास ऊंचाई का डर होता है, जब वो ऊंचे पर खड़े होकर नीचे दिखते हैं तो उनको डर लगता है। लेकिन आप इन भावनाओं को भी बदल सकते हैं। 근데 이런 걸 다 바꿔요. यदि वो किसी केबल कार पर जाते हैं किसी पहाड़ों में, तो फिर वो ऐसा महसूस करते हैं कि वो गिर जाएंगे। 근데 그거 다 쓸데없는 생각 아닙니까? ये सभी के सभी विचार और भावनाएं ये व्यर्थ है जो इस प्रकार से महसूस करते हैं कि वो गिर जाएंगे। जब वो इस प्रकार से सवारी करेंगे, आप क्यों गिर जाएंगे? 그래서 저도 옛날에 공포 मेरे पास भी बहुत समय पहले डर होता था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया तो अब ये दूर हो गया। अब मेरे पास 바꿔 शुरुआती दिनों में मसीह जीवन के मैंने इस प्रकार से उन भावनाओं को बदल दिया। क्या कारण है कि आपके पास इस तरीके की डर की भावनाएं होती हैं, और क्यों मुझे डरना है? 탔는데 이게 만약에 잘못 고장이 나 अगर कहें कि मशीन तो टूट जाएगी, 한 번도 안 떨어졌는데 왜 내 लेकिन अभी तक पूरी साल भर ये अभी तक नहीं टूटी, तो फिर जब मैं उस पर सवारी करूंगा तब क्यों टूटेगी? इसके अलावा परमेश्वर मुझे सुरक्षा देंगे, और यदि मैं गिर जाऊंगा तो क्या? मैं जल्दी ही स्वर्ग में मैं चला जाऊंगा। तो इसलिए अच्छा है कि मैं आराम से उस पर सवारी करूं। इसलिए जब मैंने इस प्रकार से अपनी भावनाओं को बदल दिया तो ये अच्छा है। मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरता, 공포 안 और आपके पास भी किसी चीज़ से आपको नहीं डरना है। क्यों आप डरते हैं? और ये उनके साथ भी ऐसा है जो अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। वो आने वाली चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं, जबकि उनको चिंता नहीं करना चाहिए कि आपकी चिंता करने से चीज़ें सही हो जाएंगी।
जब आप सुबह उठते हैं तो आप चिंता करते हैं बिना किसी कारण के, 동안 걱정 근심했던 게 और कुछ समय के बाद वो चीज़ें वो अपने आप हल हो जाती हैं और आप उन चीज़ों के बारे में चिंता करते हैं। 악한 영들은 예수 그리스도의 보혈을 두려워함으로 믿음 있는 사람의 주의 क्योंकि दुष्ट आत्माएं वो यीशु मसीह की लहू से डरती हैं, इसलिए यदि कोई व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता है तो वो चले जाएंगी। यदि हम ज्योति में चले तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सुरक्षा देंगे और दुष्ट आत्माएं हमें नहीं छू सकती, और वो आत्मिक ज्योति से डरेंगी। जब हम पूरी तरीके से एक बार दुष्ट आत्माओं की पहचान कर लेते हैं तो हमारे अंदर से वो डर की भावना चली जाएगी। जब हम एक बार बहुत समय पहले पिलग्रिमेज गए थे, वहाँ पर कुछ स्त्रियां थी, जब वो किसी मूर्तियों को देखती थी तो वो शर्म महसूस करती थी, विशेष तौर से सेंट पीटर्स कैथेड्रल में रोम में। 이 또한 느낌이 ये ऐसा था क्योंकि उनके पास उनके लिए बुरी भावनाएं थी, 때문에 क्योंकि उन गलत भावनाओं के कारण यहाँ तक कि वो शांत होने की कोशिश करें तो भी वो अपने मन में उन बुरी भावनाओं को याद करती थी। 그러나 그들의 문화를 लेकिन जो भी है, यदि आप उनकी संस्कृति को समझें और आप अपनी भावनाओं को बदल दें तो आप शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे और ना ही आप लज्जित महसूस करेंगे। आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि ये तो बुरा है, बल्कि आप उसे सोचेंगे कि ये तो एक कला है। 것입니다. 이렇게 범사의 진리로 जब आप इस तरीके से सब कुछ सत्य में सोचते हैं और चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो आप अपने सत्य की भावनाओं को भी असत्य की भावनाओं को सत्य में बदल सकते हैं, और तब आपके पास केवल सत्य में प्राण का संचालन होगा। प्रिय सदस्य, दूसरों, हमारे पास सत्य में प्राण का संचालन होने के लिए हमें केवल अपने दृष्टिकोण से ही चीज़ों को नहीं देखना है, बल्कि हमें दूसरों के दृष्टिकोण से चीज़ों को समझना है। 상황을 यदि आप चीज़ों को और स्थितियों को केवल अपने ही दृष्टिकोण के अनुसार समझते हैं, अपने अनुभव के कारण, अपने सोच विचारों के कारण, तो आपके पास बहुत सी सत्य में प्राण का संचालन होगा। हो सकता है कि आप उसमें किसी भी चीज़ को जोड़ दें या फिर घटा दें, जो कुछ भी आपने दूसरों से सुना है, या फिर आप दूसरों का न्याय करें, निंदा करें, आप किसी दूसरों को गलत समझें। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है कि मैं माउंट कुंगोम में गया था और वहाँ पर दृश्य बहुत ज़्यादा अच्छा था और मैंने अपने आंसुओं को बहाया। 말을 들으면 사람들은 जब लोग इस बात को सोचते हैं तो फिर वो लोग अपने अनुभव को याद करते हैं कि जब वो पहाड़ों पर गए थे उनको क्या महसूस हुआ था। वो अपने अनुभव को याद करते हैं, यहाँ तक कि वो पहाड़ों पर नहीं गए थे तो भी वो जो कुछ भी उन्होंने टीवी पर देखा है उस दृश्य को याद करते हैं, और बहुत से मामलों में वो दूसरों के शब्दों को इस बात के अनुसार ग्रहण करते हैं जो कुछ भी उन्होंने देखा है। तो फिर कोई इस तरीके से इस प्रकार से न्याय कर सकता है, क्या सचमुच में उसने आंसू बहाए होंगे? ये तो अपनी बड़ाई कर रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो कभी भी इस प्रकार के प्राकृतिक दृश्य के द्वारा वो नहीं छुए। और दूसरा मामला ऐसा हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जल जाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ऐसे लोग जिनको इस प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं है तो फिर वो शायद इस प्रकार से सोचेंगे कि ये तो केवल ऐसे ही बोलता है। 자기 입장에 맞춰서 자기 यदि आप दूसरे लोगों को इस प्रकार से ग्रहण करें अपने ही दृष्टिकोण के अनुसार, अपने ही अनुभव के अनुसार, तो आपके पास इस सत्य में प्राण का संचालन होगा, यहाँ तक कि आप पूरी तरीके से उनके साथ सहमत नहीं हैं। लेकिन यदि आप दूसरों के दृष्टिकोण से समझे तो फिर आप उन्हें समझ पाएंगे, उस पर विश्वास करने पाएंगे 보다 कि हाँ, जब मैं वहाँ पर गया था पहाड़ पर, वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन जब उसने उस पहाड़ को देखा तो वो बहुत सुंदर था। इसके अलावा आप इस प्रकार से नहीं सोचेंगे कि वो व्यक्ति ऐसे ही कह रहा है, बल्कि आप उसकी दर्द को समझने की कोशिश करेंगी। 제가 하나님 믿기 전에 उदाहरण के लिए, यदि मैं 아픈 것을 느끼지 못 परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले बीमार नहीं होता, तो फिर जब दूसरे लोग कहते कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, 아닙니까? तो फिर अगर वो कहते कि मुझे दर्द है, तो फिर मैं कहता कि हो सकता है कि शायद उन्हें हो, लेकिन मैंने उस बीमारी का अनुभव किया है और मैं जानता हूँ कि बीमारी का दर्द कैसा होता है। 옛날에 아픈 느낌이 있기 때문에 और जब से मैंने प्रभु को ग्रहण किया है, 30 सालों से मैं कभी भी बीमार नहीं हुआ हूँ, और क्योंकि मैंने दर्द को अनुभव किया, इसलिए मैं कभी ये नहीं कह सकता कि वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। 안 하죠. 그래서 저 같은 경우는 사실 뭐 아픔을 मुझे मुश्किल से ही किसी भी चीज़ का दर्द होता है, यहाँ तक कि जब मुझे चोट लग जाए तो मुझे नहीं पता होता। 진짜 아픈 걸 몰라요. यदि मेरा खून बहता है, जब मैं उसको देखता हूँ तभी मुझे पता चलता है कि मेरे कौन से हिस्से में चोट लगी है, और तब मैं उसके बारे में जान पाता हूँ। 다친 걸 알게 되고
아니면 밤이든 या फिर रात को या फिर सुबह जब मुझे कोई कट दिखता है कि मुझे कहीं पर कोई कट लगा है, तब मुझे महसूस होता है कि हाँ, मुझे चोट लगी 자, थी। 어느 가정에서 मैं नहीं जानता 부부가 क्योंकि मुझे चोट 아무리 लगी थी, क्योंकि 부부가 मुझे कोई दर्द नहीं 사랑하지 होता। 않고 आप 틀린 कल्पना 생각을 कीजिए, यदि 가지고 कोई पति वो 아내의 अपने 입장에서 काम से घर पर 생각하지 लेट आता 않고 है 나를 और वो अपनी पत्नी 사랑하는 को सही से जवाब नहीं देता और वो 서운한 생각을 하기 बेरहमी से उसको जवाब देता है। यदि वो पत्नी जो 하나님의 अपने 입장에서 दृष्टिकोण से सोचे तो वो क्या सोचेगी कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए इस प्रकार से कर रहा है। लेकिन यदि वो अपने पति के दृष्टिकोण के अनुसार सोचे तो फिर वो अपने पति को समझ पाएगी और वो कहेगी कि हो सकता है कि मेरे पति वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं या फिर उनका दिन वो अच्छा नहीं रहा होगा। 오히려 어떻게 하면 तो 남편이 फिर वो अपने 기뻐할지 पति की मदद करने की कोशिश करेगी और अपने पति को उत्साहित करने की कोशिश करेगी। 남편도 और 마찬가지로 ये पति के साथ भी ऐसा ही है, यहाँ तक कि दिन में उसके पास मुश्किल समय था। यदि वो अपनी पत्नी के दृष्टिकोण के अनुसार सोचे कि उसकी पत्नी अभी तक उसका इंतज़ार कर रही थी, तो वो अपनी पत्नी को निराश नहीं करेगा। यदि उनमें से किसी एक के पास सत्य में प्राण का संचालन हो, दूसरों के दृष्टिकोण के अनुसार सोचते हुए, तो उनकी शांति भंग 다른 नहीं 사람의 होगी। 얼굴을 볼 때도 और ये उनके साथ 마찬가지로 भी ऐसा ही है, जब हम दूसरे लोगों की गलतियों को देखते हैं तो हम दूसरों का न्याय नहीं करेंगे ये सोचते हुए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, बल्कि इसके बजाय आप उन्हें समझेंगे कि हाँ, कोई ना कोई कारण हो सकता है और वो अभी सभी चीज़ों में सिद्ध नहीं है। 상대를 이해할 수 있으면 यदि आप दूसरे लोगों को इस प्रकार से समझ सके तो आप दूसरों को माफ़ कर पाएंगे, आप दया कर पाएंगे, यहाँ तक कि आपको दूसरों की गलती नज़र आए। यदि आप दूसरे लोगों की स्थितियों के अनुसार उन्हें समझते हैं, उनको ग्रहण करते हैं, तो आप सभी लोगों के साथ शांति बनाकर रख पाएंगे और फिर आपके अंदर कोई भी नफ़रत नहीं होगी और कोई भी असुविधा की भावना नहीं होगी, यहाँ तक कि आपको दूसरों के कारण नुकसान हो। यदि आप दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचें तो आप उनसे नफ़रत नहीं करेंगे, बल्कि आप उनसे प्रेम करेंगे और उन पर दया करेंगे। मैंने आपको पति और पत्नी के उदाहरण के बारे में बताया है। यदि कोई एक तरफ बहुत अच्छा है तो वो शांति बनाकर रख सकते हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति कहता है कि मेरी पत्नी वो बहुत अच्छी है, मुझे उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, तो वो पति अच्छा है। 나쁘게 안 해야겠다 이런 남편이라면 참 좋은 남편이죠. 근데 안 그러고 아내가 자꾸 लेकिन यदि वो इस प्रकार से सोचता है कि ये उसकी पत्नी के लिए सही होगा कि वो हमेशा उसको समझे और वो उन स्थिति को ऐसे ही ले लेता है, तो वो हमेशा गुस्सा करेगा जब भी अपनी उसकी पत्नियों से बात करेगा और वो कहेगा तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, 저는 참 곤란하죠. और वो इस प्रकार से बेरहमी से उत्तर देगा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको एक दूसरे को समझना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और जब दोनों ऐसा करेंगे तो वो परिवार स्वर्ग बन जाएगा। वो एक दूसरे के साथ शांति को बनाकर रखेंगे, वो कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और वो अपने जीवन साथी के साथ हमेशा खुश रहेंगे, एक दूसरे के दृष्टिकोण के अनुसार सोचते हुए। यदि एक तरफ से वो ऐसा करे तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये घर स्वर्ग है, लेकिन जब दोनों ऐसा करेंगे 그런 안에서 자란 तो फिर ऐसे बच्चे जो इस प्रकार के वातावरण में बड़े होते हैं तो वो भटकते नहीं हैं। और यदि कोई बच्चा ऐसी स्थिति में बड़ा होता है जहाँ पर उसके माता पिता नहीं लड़ते हैं, तो वो शांति में रहेंगे और वो भ्रष्ट नहीं होंगे। मैं अपने 자녀들은 빗나가지 सदस्यों को बहुत सावधानी के साथ देखता हूँ। जो उनके बच्चे होते हैं उनके माता पिता की सदृशी होते हैं। जब उनके माता पिता वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उनके बच्चे भी वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब उनके माता पिता प्रार्थना करते हैं तो उनके बच्चे भी प्रार्थना करते हैं। जब मैं 7 सालों तक लंबे समय के लिए बीमार था तो मेरी पत्नी के परिवार के सदस्यों ने मुझे मुश्किल समय दिया, क्योंकि उस समय मैं अपने परिवार के लिए कुछ कमा नहीं पाता था और मैंने अपने परिवार को पीड़ा दी। 하고 그냥 저기 इसीलिए उन्होंने सोचा कि मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हूँ, मैं कोई काम नहीं करता हूँ 가지고 저를 좋아하질 않아요. 자, और उस समय मैं भी उनसे प्रेम नहीं कर पाता था और ये मेरे लिए बहुत 그처럼 멸시 उदास था कि मैं बीमार था और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि उस समय मैं बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित हुआ। लेकिन जब मैं अपनी सभी बीमारियों से परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा चंगा हो गया, मैंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जाना जो मेरे लिए मर गया, तो फिर जो मेरी नफरत थी, दुर्भावनाएं थी, वो बर्फ़ की तरह पिघल गई। 하고 힘들고 그런 और मैंने बहुत लंबा समय नहीं लिया कि मैं अपनी नफरत को प्रेम में बदल दूं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हुए जो हमसे कहते हैं कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, 그런 게 아니고 주님의 사랑 और यहाँ तक कि वो तो मेरे शत्रु भी नहीं थे। 우리 주님이 जब मैं उनको इस तरीके से समझने पाया, मैंने प्रभु के प्रेम के बारे में मैंने सोचा कि कितना ज़्यादा हमारे प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। 미운 모든 것들이 눈
यहाँ तक कि वो क्रूस पर भी लटक गई हमारे लिए। तो जो मेरी अंदर दुर्भावनाएं थी वो बर्फ की तरह पिघल गई। यहाँ तक कि हमारे प्रभु यीशु, जो उनके अंदर कोई भी पाप नहीं था, उन्होंने हमसे प्रेम किया, तो मैं किस प्रकार से दूसरों से नफरत कर सकता हूँ। इसीलिए मेरे अंदर जो भी नफरत और दुर्भावनाएं थी वो पिघल गई, और मैं भी दूसरों के दृष्टिकोण से समझने पाया, अपने दृष्टिकोण के अनुसार नहीं। 그래서 그 사람들의 입장에서는 충분히 그럴 수도 있었겠다. मैंने सोचा कि उनके दृष्टिकोण से हाँ, उनको ऐसा ही करना था। मैंने अपने आप को दूसरों के पैरों में डाल दिया। मैंने सोचा, 언니가 돼보고 기도원자 यदि मैं अपनी पत्नी की बड़ी बहन की जगह होता, या फिर मैं अपनी पत्नी का भाई होता, 나도 그렇게 했겠다. 이런 생각을 하게 되죠. तो फिर मैं क्या करता। 자신이 사랑하는 딸이 तब मैं उनको समझने पाया कि यदि मैं प्रभु को ग्रहण नहीं करता तो मैं वैसे ही चीज़ों को करता, और मैं इन चीज़ों को समझ पाया कि हाँ, उन्होंने मुझसे नफ़रत की क्योंकि मैंने उनकी प्यारी बहन को मैंने बहुत ज़्यादा पीड़ा दी थी। इसलिए जो मेरी नफ़रत थी वो प्रेम में बदल गई। उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो अपनी बहन से प्रेम करते थे, और इसके अलावा क्या वो वास्तव में मुझसे नफ़रत करते थे? यदि मैंने उनकी बहन के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो भी उन्होंने मुझसे प्रेम किया। जब मैंने अपने सोच विचारों को बदल दिया तो ऐसा कोई भी कारण नहीं था कि मैं उनसे नफ़रत करता। जब मैंने अपने आप को सत्य के अनुसार मुड़कर जांचा तो मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवादी था। 그분들의 감사가 나와요. 자, 그러자 그들을 미워하고 싫어하던 감정이 사라지고 तब 사랑하고 मेरी जो नफ़रत थी उनके लिए वो बदल गई, और मैं अपने हृदय से उनसे प्रेम करने पाया, और मैं अपने हृदय से उनकी सेवा करने पाया। भाइयों और बहनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हैं, जिन्होंने हमारे लिए क्रूस को उठाया, परमेश्वर का अनुग्रह है, तो आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर सकते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि यहाँ तक कि हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना है, लेकिन यहाँ तक कि कुछ लोग उनसे भी नफरत करते हैं जो यहाँ तक कि उनके शत्रु नहीं हैं। तो फिर मैं हैरान होता हूँ कि उनके पास किस प्रकार का हृदय है। वो कहते हैं कि वो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वो किस प्रकार से ऐसा हृदय रख सकते हैं। 스데반 집사는 복음을 전하면서 और ये स्टीफन के साथ भी ऐसा ही मामला था। स्टीफन ने यहाँ तक कि यहूदियों के बुरे हृदय के बारे में दर्शाया, तो भी उन्होंने उसको अपमानित किया, और यहाँ तक कि उन्होंने स्टीफनुस पर पथराव किया। 찔림이 되죠. उसने केवल सत्य के शब्दों को बोला था उनके उद्धार के लिए, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उसको मार दिया। 무릎을 꿇고 और इस समय प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। 저들에게 돌리지 마옵소서. 저들이 지금 엄청 죄를 짓고 있지 않습니까? 그래서 이 죄를 저들에게 돌리지 마옵소서. वो इस प्रकार के गंभीर पाप कर रहे थे, और जब उसने कहा तो फिर वो सो गया। 그러나 성경은 잔다고 इसका अर्थ है कि वो मर गया, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि वो सो गया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं मरेगा। उसका आत्मा और प्राण वो बचाया गया है और स्वर्ग गए हैं। केवल उसका शरीर वो नाश हो गया और मिट्टी में मिल जाएगा। और इसके अलावा जब प्रभु दोबारा आएंगे तो उसकी देह वो पुनरुत्थानित हो जाएगी, और वो फिर आत्मिक देह में बदल जाएगी, और फिर वो हवा में उठा लिया जाएगा। 없이 돌에 맞아 죽어가면서도 यहाँ तक कि उस पर पथराव किया गया बिना किसी गलती के, तो भी उसने उनसे नफरत नहीं की जो उसको पत्थर मार रहे थे, बल्कि उसके लिए उसने प्रार्थना की। 여러분, 우리 성도님들 भाइयों और बहनों, 100% 치료받고 कुछ लोग वो पूरी तरीके से चंगे हो जाते हैं, कुछ लोग 80%, कुछ लोग 60%, 50%, इस तरीके से। 어떤 사람은 한두 가지, 세 가지 जब आपके पास बहुत सारी बीमारियां होती हैं, 다 받아 कुछ लोग वो केवल कुछ ही दिनों में चंगे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 7 या 8 बीमारियों से चंगे हो जाते हैं, उनमें से जितनी भी उनके पास बीमारियां हैं। 왜 어떤 사람은 तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग पूरा 100% चंगे हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 80% चंगे होते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल थोड़ा ही चंगे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चंगाई नहीं मिलती। मैंने आपको ये कहानी बताई थी। 여러분이 얼마나 감동이 왔는지 모르겠어요. मुझे नहीं पता कि आपका हृदय कितना ज़्यादा उसके द्वारा प्रभावित हुआ होगा। यदि आपका हृदय उसके द्वारा प्रभावित हुआ हो और आपने अपने आंसू को बहाया हो, तो आप सचमुच में महसूस करेंगे कि भलाई करना कितना अच्छा है, और आपने संदेशों को सुनते हुए, गवाहियों को सुनते हुए आपने अपने आंसुओं को बहाया हुआ होगा, तो फिर आप एक भले मनुष्य हैं। इसका अर्थ है कि आप भलाई की लालसा रखते हैं। 미운 사람이 어디 있습니까? 누구를 कृपया करके आप इस तरीके से महसूस करें, आप क्यों नफरत करते हैं। यदि आप चंगे नहीं हुए, यहाँ तक कि आप सभी से प्रेम करते हैं, 그건 100%
तो ये कोई मायने नहीं रखता। आप 100% चंगे हो जाएंगे यदि आपके पास इस प्रकार का हृदय होगा। 하면 아멘하고 바로 받는 것이 इस प्रकार का व्यक्ति वो कोई संदेह नहीं करेगा जब कोई उन्हें प्रचार करता है, वो लोगों पूरा 100% चंगे हो जाएंगे। ये भला हृदय कितना अच्छा है। क्या आप इस प्रकार के भले हृदय को नहीं प्राप्त करना चाहते? 하나님이 권능을 주신 거예요. 권능. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य को स्तिफनुस को दिया था और उसने महान कार्यों को दिखाया, उसने सामर्थ्य कार्यों को दिखाया। 그리고 그들은 하나님의 사람들이고 새 예루살렘에 परमेश्वर अपनी सामर्थ्य उनको देते हैं जिनका भला हृदय है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नए यरूशलेम में, वो उनके पास सूर्य की तरह महिमा होगी क्योंकि वो परमेश्वर और प्रभु की सदृश है। 상대의 입장을 이해하라는 것이 무조건 निश्चित तौर से दूसरे लोगों को समझना ये ऐसा नहीं है कि बिना शर्त के उनकी गलतियों को हम ढक दें या फिर हम झूठ बोले ये कहते हुए कि वो तो अच्छे हैं, बल्कि वो वास्तव में बुरे हैं। 선과 악을 हमें सही तरीके से पहचान करना चाहिए भलाई और बुराई के बीच में परमेश्वर के वचनों के अनुसार, या फिर हम दूसरों की यहाँ तक कि बुराई को भी हम देख सकते हैं और हम उनको सलाह दे सकते हैं। लेकिन जो भी है, हमें दूसरों से नफरत नहीं करना चाहिए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए उस बुराई के कारण। यहाँ तक कि हम उन्हें सलाह देते हैं तो भी हमें प्रेम के साथ करना चाहिए और इस आशा के साथ कि वो पश्चाताप करेंगे और उनका प्राण वो समृद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कि हम उन्हें ताड़ना देते हैं तो भी आपको प्रेम के साथ करना है। आपको दूसरों को डांटना नहीं है, बल्कि आपको प्रेम के साथ करना है। आपको नफरत के साथ ऐसा नहीं करना। यदि आप अपने बच्चे को इस तरीके से बड़ा करते हैं तो वो कभी भी भटकेंगे नहीं और वो आपसे प्रेम करेंगी। 자신을 죽이는 사람들을 위해서라도 긍휼의 기도를 जिनके पास इस प्रकार का हृदय होता है वो उनके लिए दया के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी कोई उनको मारता है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले संदेश से हमने लगातार सीखा है कि किस प्रकार से हमारे पास सत्य में प्राण का संचालन हो सकता है। सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा जब आपके पास सत्य में प्राण का संचालन होगा। आप 빠지니까 मैन मिशन के सदस्य, आप बहुत आय से आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं होती क्योंकि आपका प्राण का संचालन है सत्य में होता है। आप अपने ही लाभ को ढूंढते हैं। 그러나 지금 당장 손해 간다 해도 내가 영에 속한 혼의 자식 लेकिन यहाँ तक कि यदि ऐसा दिखे कि अभी हम कुछ खो रहे हैं, यदि आपके पास सत्य में प्राण का संचालन है, तो फिर जो उसका परिणाम है वो है समृद्धि और आशीषें। क्यों? क्योंकि आप पिता में हैं और पिता परमेश्वर वो आपके लिए कार्य करेंगी। 잘 되는 것 같아도 나 लेकिन यदि आप असत्य में चलते हैं तो फिर पिता वो आपके लिए कार्य नहीं कर सकते। शुरुआत में ऐसा दिखता है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन उनका जो परिणाम होता है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए कृपया करके आप सत्य में प्राण का संचालन करें। जब आप सत्य में प्राण का संचालन करते हैं, कभी कभार तो हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हम नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जोश के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर की ताकत को मांगना है और अपना बेहतर कार्य करना है। हमने अपनी कोशिश करना है कि हमारे पास सत्य में प्राण का संचालन हो। हमेशा हमने अपने सोच विचारों को, भावनाओं को, शब्दों को, कार्यों को जांचना है। और यदि आप एक बार आत्मा में आ जाते हैं तो आप अपने सोच विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा वो आपके प्राण और देह को नियंत्रित करेंगी। यदि आप किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहते तो आप उसे रोक सकते हैं। और इसी तरीके से आप किसी प्रकार का दर्द या कुछ सुगंध, 움직이는 소리조차 आप उनको भी नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, 잠을 잘 수가 있었어요. जब मैं विद्यार्थी था तो मैं बहुत ज़्यादा संवेदनशील था। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं घड़ी की ओर देखता था, लेकिन अब यहाँ तक कि बहुत तेज़ आवाज़ हो तो भी मैं उसको नहीं सुनूंगा यदि मैं निर्णय ले लूँ कि मैं उसको नहीं सुनना चाहता। और ये किसी प्रकार की गंध के साथ भी ऐसा ही है। 소리가 왜 이렇게 यहाँ तक कि बाथरूम में यदि कोई गंदी गंध आए तो भी मैं उसको नहीं महसूस कर सकता। 안 들리게 하고 그리고 बहुत समय पहले मैंने ब्लैंकेट में 거라서 제가 영어로 अपनी घड़ी को रख दिया था ताकि मुझे उसकी आवाज़ अच्छी से ना सुने। लेकिन जब मैं आत्मा में आए तो ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। यदि मैं किसी चीज़ को नहीं सुनना चाहता या फिर मैं किसी गंध को नहीं सूंघना चाहता तो मैं उनको नियंत्रित कर सकता हूँ। 생각을 यहाँ तक कि यदि बाथरूम में गंदी गंध आए तो भी मैं उसको नियंत्रित कर सकता हूँ। यहाँ तक कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति वो मुझे मारे या चोटी काटे, यदि मैं अपने सोच विचारों को नियंत्रित करूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा। ये कितना ज़्यादा खुश होगा और ये आपके लिए सुविधाजनक होगा यदि आप इस तरीके से अपनी सोच विचार को नियंत्रित कर सकें। यहाँ तक कि बीमारियाँ जल्दी से चंगी हो जाएंगी। यदि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में आते हैं तो आप सभी चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं।
비진리 혼의 작용이 있으니까 마음에 맞지 않는 일을 당할 때 속이 부글부글 आपके पास असुविधा की भावनाएं होती हैं जब आप किसी भी चीज़ का सामना करते हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आपके पास उस समय सत्य में प्राण का संचालन होता है। आप अपनी सोच, विचारों को और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं जब आपके पास सत्य में प्राण का संचालन होगा, और फिर आप आनंद और शांति में होंगी। 결국은 जिस प्रकार से कहा गया है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, तब आपके पास जीवन और शांति होगी, और अंत में आप ऐसे जन बन जाएंगे जिनके पास केवल सत्य में प्राण का संचालन होगा, और परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न होंगे और आप अपनी भावना को नियंत्रित कर पाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप इस बात को पहचानने पाए कि आपके पास किस प्रकार का प्राण का संचालन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी चीज़ों को सत्य में पहचानें, देखें, सुने, महसूस करें। अब से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रकार के असत्य के प्राण के संचालन को दूर करें और केवल सत्य में सोचें जिनसे परमेश्वर खुश होते हैं। आइए हम आज के संदेश को सोचते हुए हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 우리 혼에 대한 말씀 두 번째로 들었습니다. 우리가 아버지 어떤 것을 입력하고 어떻게 생각하는 것인가를 아버지 자세하게 알려주시고 깨우쳐서 버릴 수 있도록 또 변화될 수 있도록 아버지가 다 역사해 주심을 감사합니다. 당념에 얘기한 말씀들이 다 우리 마음속에 새겨져서 그와 같이 아버지 저희가 영으로 살게 하시고 빛으로 살게 하시고 선으로 느끼면서 아버지 또 진리의 말씀 행할 수 있는 능력을 허락하여 주시옵소서. 주여 감사합니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 영성을 통한 당장임의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. ये समय होगा बीमारों के लिए सिर्फ पास्टर की प्रार्थनाओं को ग्रहण करने का। यदि आप बीमार हैं तो अपनी बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को ग्रहण करें। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया करके अपने हाथों को उन सभी विश्वासियों पर रखें जो इस समय इन प्रार्थनाओं को ग्रहण कर रही हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना हाथ उन पर रखें जो इस वक्त इन प्रार्थनाओं को जिसे इनके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, शाखा कलीसियाओं में, संघी कलीसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रही हैं। हृदय से विश्वास करने के योग्य उन्हें विश्वास दीजिए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हैं उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाए। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सभी प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। सभी प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें सुरक्षा दीजिए। पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूटेराइन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च और धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े, स्त्री रोग और सभी प्रकार की सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निया से उन्हें चंगा कीजिए। पेट दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हों। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठे, चले और कूदे, आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। सभी प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहाँ ना रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ के इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृतक कोशिकाओं और तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट, शैतान, हवाओं की सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी और धोखे के और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाए। अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए।
पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वो प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने की उन्हें ताकत दीजिए और वो पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण स्मृत होता है, सब बातों में वो भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि वो एक स्मृत जीवन बिना किसी समस्या के जीने पाए। पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर और कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। कृपया उनके हृदय और मनों को सांसारिक चीजों से बचाएं और परमेश्वर को वो और अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब बातों में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वो जीवित परमेश्वर की गवाही यह कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।